नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वात्सल्य पर। और एक बार फिर हम यहाँ हाजिर हैं लॉकडाउन पॉजिटिव की एक अगली कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य का आदित्य से यानी कि सूर्य से उसका कोई खास लेना देना नहीं था, क्योंकि आदित्य की अपनी एक अलग जीवन शैली थी। एक और जहाँ आदित्य का पूरा परिवार सूर्य के उदय होने से पूर्व ही बिस्तर त्यागने का आदी था, वहीं दूसरी ओर आदित्य की सुबह तब होती थी जब घड़ी में सुबह के कम से कम 10 बज चुके हों। ऐसा नहीं है कि आदित्य की इस आदत के लिए उसे टोका टोकी नहीं की जाती, पर आदित्य अपनी आदत से मजबूर था। मम्मी, पापा और दादा सब के सब ना जाने कितनी बार आदित्य को सुबह जल्दी उठकर स्नान, ध्यान और योगाभ्यास के लिए समझाने और मनाने के असफल प्रयास कर चुके थे। आदित्य ने भी मानो ठान ही लिया था कि उसकी सुबह उसी के हिसाब से होगी। खैर, घर के सभी सदस्य भी उसके बिना सुबह के क्रियाकलापों की आदत डाल चुके थे। आदित्य था तो कक्षा 8 का विद्यार्थी, लेकिन एक विषय था जिसमें वह बड़ों बड़ों पर भारी था। आसपास के मोहल्ले के बच्चे और बड़े तक कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आदित्य से ही संपर्क किया करते थे। आदित्य को कंप्यूटर से इतना लगाव था कि सारी सारी रात कंप्यूटर चलाते हुए ही गुजर जाया करती थी, या यूँ कहें कि वह गुजार सकता था। आदित्य के दोस्त तो आदित्य को चलता फिरता कंप्यूटर ही बुलाते थे। विद्यालय में कंप्यूटर की कक्षा के अलावा आदित्य ना तो किसी विषय की कक्षा में बैठना पसंद करता था और ना ही किसी विषय में उसका कुछ खासा लगाव था। एक बार की बात है कि जब आदित्य कक्षा 7 में था, तो विद्यालय के कंप्यूटर की कक्षा के दौरान कंप्यूटर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। तो विषयाध्यापक ने अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहे। जब विषयाध्यापक ने हार मान ली, तो कंप्यूटर के मिस्त्री को विद्यालय बुलाने का निर्णय किया गया। कंप्यूटर के विषयाध्यापक ने इस संदर्भ में प्रधानाचार्य को लिखित रूप से अवगत कराना उचित समझा, ताकि यदि मिस्त्री कंप्यूटर के बनाने में अपनी दुकान भी ले जाना चाहे तो विषयाध्यापक उसे आराम से दे सके। सारांश कि जो कि विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक थे, प्रधानाचार्य को अवगत कराने ही जा रहे थे कि उनकी नज़र आज के अखबार के विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें कंप्यूटर संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भी एक विज्ञापन था। विज्ञापन में दिए गए मोबाइल पर फ़ोन करके सारांश ने सारी कहानी स्पष्ट तौर पर रखी। बातचीत के दौरान ही आदित्य का अजीज दोस्त अमन वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने कंप्यूटर में खराबी वाली बात सुन ली और सुनते ही झट से आदित्य के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। आदित्य ने बस इतना कहा, अमन एक कोशिश तो बनती है, और कहकर कंप्यूटर की कक्षा की तरफ चल दिया। कंप्यूटर कक्ष में विषयाध्यापक से अंदर आने की इजाज़त मांगकर आदित्य और अमन अंदर पहुंच गए। अमन ने सर से कहा, सर, आदित्य कंप्यूटर की काफ़ी जानकारी रखता है और हमने सुना कि कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है, तो आदित्य एक बार कंप्यूटर देखना चाहता है। सारांश ने बड़ी अचरज से आदित्य की ओर देखा और बोला, क्या लगता है तुम्हें, जो चीज़ मैं नहीं ठीक कर सकता वो तुम ठीक कर दोगे? आदित्य ने अपने शिक्षक से कहा, सर, एक मौका तो दीजिए, बस एक कोशिश करना चाहता हूँ। सारांश ने कहा, तुम अपनी कक्षा में जाओ, मैंने कंप्यूटर विशेषज्ञ को फ़ोन किया है, वो आता ही होगा।
आदित्य ने फिर कहा, सर जब तक वो नहीं आ जाते तब तक प्लीज़ एक मौका तो दीजिए। सर ने कहा, अच्छा ठीक है। आदित्य ने तुरंत कंप्यूटर चालू किया और समस्या से निपटने का काम शुरू कर दिया। आदित्य कंप्यूटर ठीक करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी सारांश का फ़ोन बजा। सारांश ने देखा तो कंप्यूटर विशेषज्ञ का फ़ोन था। फ़ोन उठाने पर उसने बताया कि वह विद्यालय के मुख्य द्वार पर है और सारांश स्वयं उसे लेने वहाँ पहुँच गया। कंप्यूटर विशेषज्ञ के साथ कमरे में प्रवेश करते ही सारांश ने देखा कि आदित्य और अमन वहाँ से गायब थे। वो समझ गया था कि कंप्यूटर ठीक ही नहीं हो पाया होगा, इसीलिए भाग गए दोनों। सारांश ने कंप्यूटर विशेषज्ञ को कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा, महोदय इसी कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है। कंप्यूटर विशेषज्ञ ने झट से कंप्यूटर खोला और बोला, क्या दिक्कत आ रही है? सारांश ने कीबोर्ड अपनी तरफ खिसकाते हुए जब समस्या बतानी शुरू की तो उसकी नज़रें चौंधी आ गईं। कंप्यूटर विशेषज्ञ ने पूछा, बताइए क्या दिक्कत है कंप्यूटर में? और सारांश ने बहुत ही आश्चर्य के भाव से, महोदय जो दिक्कत थी वो तो ठीक हो गई, लगता है कि आदित्य की कोशिश सफल रही। कंप्यूटर विशेषज्ञ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? और ये आदित्य कौन है? सारांश ने कहा, आदित्य मेरे यहाँ का विद्यार्थी है। उसने कहा था वो एक कोशिश करना चाहता है और ठीक उसने कोशिश की और कंप्यूटर ठीक हो गया। इतना कहकर सारांश तुरंत आदित्य की कक्षा में गया और सबके सामने उसे गले से लगा लिया और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। बात जब प्रधानाचार्य तक पहुंची तो उन्होंने पूरा वाकया जानने के बाद वार्षिकोत्सव में आदित्य को सम्मानित करने की बात रखी। पहली बार आदित्य को विद्यालय में इस प्रकार सम्मान मिला और तब से वो चलता फिरता कंप्यूटर कहलाने लगा। कोरोना महामारी के चलते विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं का चलन आरंभ हो गया था। लॉकडाउन के चलते सब लोग अपने अपने घरों पर ही थे और अचानक एक दिन फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, क्या आप आदित्य के घर से बोल रहे हैं? राकेश ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं आदित्य का पापा बोल रहा हूँ, आप कौन? उधर से उत्तर मिला, मैं आदित्य के विद्यालय का प्रधानाचार्य बोल रहा हूँ और मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है कि विद्यालय ने वर्चुअल कक्षाओं के संचालन संबंधी तकनीकी सहायता के लिए आपके बेटे को चुना है और विद्यालय इसके लिए आदित्य को 25,000 रुपये भी देगा। साथ ही अगले वर्ष तक की फीस भी माफ़ की जा सकती है। आदित्य के पिता का रोज़गार कोरोना के चलते बंद था, इसलिए 25,000 रुपये और फीस माफ़ जैसी बातों के उसके लिए बहुत मायने थे। लेकिन उससे बड़े गर्व की बात थी कि एक कंप्यूटर विशेषज्ञ की भूमिका के लिए बेटे का नाम आना। फ़ोन रखते ही राकेश ने सभी को खुशखबरी दी और इन विषम परिस्थितियों में अरसे बाद घर में सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।